रिकवरी देखने को मिली है और इस रिकवरी के पीछे की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो टैरिफ इम्प्लीकेशंस 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी की बात थी, वहां से उनका ये जो एक वापस से लौटते हुए उनकी तरफ से आते हुए बात हुई है कि टैरिफ पर और ज्यादा बातचीत भी हो सकती है। ये यू टर्न जो है एक इम्पैक्ट डालता हुआ वैसे भी बाजार जो है रिकवरी देख रहे थे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,800 के स्तर के आसपास 24,800 को पार करते हुए 24,900 पर इस वक्त निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाते हुए निफ्टी कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 700 अंकों की रिकवरी 56,312 के स्तर पर हम देख रहे हैं। मजबूती का रुझान यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एफएमसीजी शेयरों में उछाल है, एचयूएल में 3.5% की तेजी है। मैनेजमेंट की दमदार नतीजे और ये सारी के सारे लेवल्स और साथ ही ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट्स का असर है जो कि एचयूएल पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। हालांकि ओएमसी शेयरों में दबाव है, मार्जिन्स घटने का डर और टैरिफ इम्प्लीकेशंस के इम्पैक्ट है जो कि ओएमसीज पर पड़ते हुए फार्मा और रियल एस्टेट शेयरों में भी गिरावट का रुझान आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल मार्केट में काफी वॉलेटाइल ट्रेंड है। मंथली एक्सपायरी का सेशन है, बावजूद इसके टैरिफ को लेकर जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसको काफी मैच्योरली डाइजेस्ट करते हुए डोमेस्टिक मार्केट्स इस वक्त बिल्कुल नजर आ रहे हैं। 24,900 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज करते हुए मार्केट। बाजार की बड़ी बातें आपने जानी, लेकिन मिड मार्केट का एक्शन आपके सामने रख देते हैं और बाजार में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है, कौन से स्पेसेस और खबरें कौन सी हैं, सब कुछ बताने के लिए मिड मार्केट एक्शन लेकर मेरे सहयोगी रविंदर जुड़े हैं, लेकिन उसके पास और उनसे समझते हैं मिड मार्केट का एक्शन। रविंदर बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जहाँ पर निफ्टी में जो है डेज लो से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे डेज लो से जो है निफ्टी में 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो यहाँ पे 24 स्टॉक्स जो है 50 में से वो हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं, वहीं 26 स्टॉक्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो आज के सेशन का जो टॉप सेक्टरल गेनर है निफ्टी एफएमसीजी, यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। 1% से ज़्यादा की इस पर तेज़ी देखने को मिल रही है और एफएमसीजी इंडेक्स जो है 1 वीक हाई इंट्राडे पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इसके टॉप 3 गेनर्स की, तो एफएमसीजी इंडेक्स के जो टॉप 3 गेनर्स है एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, जहाँ पर एचयूएल में जो है 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जिसके चलते स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं गोदरेज कंज्यूमर और इमामी में जो है 2 से 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टर लूजर्स की, तो आज के जो टॉप सेक्टर लूजर्स है निफ्टी रियल्टी में, इसमें आज इसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है रियल्टी इंडेक्स में। अगर उसके बात करें टॉप 3 लूजर्स की निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के, तो उसके जो प्रेस्टीज एस्टेट, फिनिक्स मिल्स, ओबेरॉय रियल्टी, जहाँ पर इन तीनों स्टॉक्स में जो है आधे से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बेसिस वाले स्टॉक्स की, यानी किन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो इसके जो टॉप 3 स्टॉक्स है आज के, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरग्रुप एविएशन, पीएनबी, जहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बोर्ड ने जो है 15,800 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेस के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसके चलते जियो फाइनेंशियल में तेज़ी देखने को मिल रही है। वही इंटरग्लोब एविएशन में भी जो है 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। कल कंपनी ने जो है अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, जिसके चलते स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। और दूसरी साइड पीएनबी में जो है 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ आज टेक्सटाइल स्टॉक्स में जो है भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर यूएस ने जो है इंडिया पे 25% का जो टैरिफ लगाया है, जिसके चलते टेक्सटाइल स्टॉक्स जो आज उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसमें जो 3 स्टॉक्स है, अरविंद लिमिटेड, गोपालदास एक्सपोर्ट्स, बॉम्बे डाइंग, जहाँ पर अरविंद लिमिटेड और गोपालदास में जो है 3 से 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बॉम्बे डाइंग में भी जो है 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड मार्केट का पूरा एक्शन हमें बताने के लिए। वॉलेटिलिटी थी बाजार में, लेकिन अब स्मार्ट रिकवरी बाजार जो है अटेम्प्ट करता हुआ और काफी हद तक मैच्योर बिहेवियर डोमेस्टिक इंडियन मार्केट्स के इस वक्त आप देख रहे हैं। चाहे ग्लोबल फ्रंट पर कोई भी न्यूज फ्लोज आए, 24,900 के लेवल्स भी देखने के बाद उन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी जो है वो खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, अडिग है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस वक्त बाजार की चाल वो कैसे। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो सर, ये डोनाल्ड ट्रंप को शांति क्यों नहीं पसंद आती? एक तो सबसे पहले टैरिफ के फ्रंट पर अनाउंसमेंट के बाद पेनाल्टी भी, और पेनाल्टी के बाद अब वापस यू टर्न भी ले लिया है। अभी देखिए एक ही दिन में कितना कुछ कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भी दरवाजे खुले हैं नेगोशिएशंस के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मार्केट जो है ऑफ कोर्स एक डेंट, एक
नीजक रिएक्शन तो मिलता है, लेकिन उसके बाद मैच्योरली बिहेव भी कर लेता है। वही तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मानसी, हमने पहले भी चर्चा की है इस मुद्दे को लेकर के। 2 अप्रैल से जब से वो घोषणा, मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, शायद मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब से ये घोषणा की 2 अप्रैल को, अगर उनको वास्तविकता में, उनको यानी कि माननीय बुद्धिमानी जीव श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर उनको वास्तविकता में ये करना था तो 2 तारीख को ही कर देते, 2 अप्रैल को। इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी? फिर 90 दिन का एक विराम दिया गया, फिर कुछ टिप्पणियां हुई, फिर कुछ देशों के साथ समझौता हुआ, फिर जब उनके प्रतिनिधि और हमारे प्रतिनिधि मिलकर बातचीत कर रहे थे इस मसले को सुलझाने के लिए, मेरे ख्याल से एक बहुत ही भयानक या दर्दनाक सपना उन्होंने देखा होगा, जिसके कारण जो घोषणा कल उन्होंने की 25% टैरिफ की और पेनल्टी की। अब वो पेनल्टी कौन से प्राणी का नाम है और उसमें कितनी मात्रा में पेनल्टी आएगी, इसका तो मेरे ख्याल से कोई वक्तव्य हमारे आपके पास है नहीं, कोई जानकारी है नहीं। और आज जैसे आप बता रहे हैं, मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन यू टर्न, मैं एक चीज मानता हूं मानसी, कि ये सिर्फ एक दबाव खड़ा करने के लिए ये मेरे ख्याल से ये तांडव नृत्य वापस ट्रंप साहब ने किया, जो सफल नहीं रहा। और एक चीज मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं मानसी जी के, बाजार बार बार एक ही खबर को लेकर के प्रतिक्रिया नहीं देता है। 2 अप्रैल के पश्चात ढेर सारी टिप्पणियां जो राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से आई, उसको कहीं ना कहीं बाजार ने डिस्काउंट कर दिया था। और आज जो बाजार में हो रहा है, हमने निचला स्तर जो मैंने कुछ क्षण पहले देखा, 24,635 के आसपास का निचला स्तर आज हमने देखा, वहां से 24,900 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो बाजार भी आपको कभी कभी, बाजार का जो स्क्रीन है वो भी अभी कभी कभी कुछ आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। अब आप कितने सक्षम है समझने में या न समझने में या नहीं समझने में, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर 25% वो पेनल्टी की जो बात की है, वो अगर आंकड़ों में भी सामने आती हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है मानसी के बहुत ज्यादा नकारात्मक परिस्थिति खड़ी होगी। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ आत्मचिंतन राष्ट्रपति ट्रंप ने तो नहीं किया होता, मैं मानता हूं कि उनके कैबिनेट में कुछ बुद्धिमानी जीव होंगे जिन्होंने कुछ ज्ञान इनको दिया होगा, जिसके कारण उन्होंने ये फिर से टिप्पणी की और कुछ वार्तालाप करने की जगह छोड़ी है। देखिए, मैं बाजार में इसको लेकर के आने वाले भविष्य में भी कुछ प्रतिक्रिया आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नकारात्मक परिस्थिति बनी रहे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। बिल्कुल गौरांग सर, कुछ सेक्टर्स पर भी बात करना और आपका एक नज़रिया समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो टेक्सटाइल स्पेस, देखिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस वक्त, ये जो खबर है उसकी टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ी ज़रूर है। वैसे देखा जाए तो हम अपना एग्री सेक्टर, डेयरी स्पेस जो है, ये हमारे लिए बिल्कुल से खोलकर डोनाल्ड ट्रंप या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दरवाजे खोलना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। और अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमें शायद ऑयल इंपोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट शायद लेने भी पड़े। रशिया से जो बातचीत, नेगोशिएशंस, टॉक्स हमारे जारी है, वो शायद जारी भी रहेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस कैसे आप देख रहे हैं? देखिए मानसी जी, इसमें ऐसा है कि परिस्थिति के अनुसार और परिस्थिति से ज्यादा, परिस्थितियां कैसे उभरती है मानसी, जब कुछ नीतियों में बदलाव होता है, या तो स्थानीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों में बदलाव होता है, उसका असर पड़ता है उन क्षेत्र के ऊपर। अब वो किस मात्रा में, कितनी लंबी अवधि के लिए और कितना नकारात्मक असर आमदनी यानी कि नतीजों पर लेकर के आता है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। क्षेत्र जो आप बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की, मेरे ख्याल से 1 या 2 कंपनियां हमारी रिसर्च टीम के तरफ से खरीदारी की सूची में है। उदाहरण के तौर पर, अब उदाहरण दे रहा हूं तो डिस्क्लोजर देना भी अनिवार्य होगा मानसी, जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में आपके समक्ष हम रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम बुनियादी तर्क के आधार पर उनकी राय है। इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
लेकिन इस तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को भी देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो, तो वो कंपनी जो हमारी रिसर्च टीम की कवरेज में, वो मेरे ख्याल से रेमंड्स है, उस पर खरीदारी की राय है। और एक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से भी मेरे ख्याल से कुछ पहल की जाएगी। हालांकि देखिए, हमारी सरकार ने और हमारे देश ने बहुत ही मेच्योर्ड वे में रिएक्ट किया है। जहां तक प्रश्न उठता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, मेरे ख्याल से इमेच्योर बिहेवियर है, खास करके जो शब्दावली का उन्होंने कल प्रयोग किया। और जब हम जाकर के उनको नहीं बताते हैं कि आप इनसे मत खरीदिए, इनसे खरीदिए, तो वो कौन होते हैं हमें निर्देश देने वाले? तो मैं तो ये मानता हूं कि मेरे ख्याल से सरकार ने बखूबी काम किया है और आने वाले समय में भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हम काम करेंगे। हम उनकी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से वो कामकाज करते हैं, और मेरे ख्याल से उसमें ही समझदारी है। जहां तक रहा प्रश्न टेक्सटाइल का और बाकी अन्य एक दो क्षेत्र का, तो समय देना चाहिए मानसी। मेरे ख्याल से ये नीजक रिएक्शन है। कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, जब पूर्ण रूप से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टैरिफ रिलेटेड अग्रीमेंट साइन हो जाती है, उसके पश्चात। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और विस्तार से इस डेवलपमेंट पर बातचीत कर अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक